देखिए, इतनी बड़ी कंपनी, ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा प्रोफाइल है और उतनी ही बड़ी टीम चैंपियन है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। 7 पीढ़ियों तक का इंतजाम है, सब कुछ आपको मिल चुका है और उसमें हवा देने के लिए ऐसी टीम चैंपियन आपके पास है। ऐसे मेंटर, ऐसे ग्रेट अप्लायंस, ऐसे हेल्थ कोच सब आपके पास हैं। अब बारी आपकी है। आपके अंदर कितनी आग है ये दिखा दीजिए जुलाई मंथ में। और मैं आप सब जहां भी बैठे हैं इनवाइट करूंगा आप सबकी जबरदस्त तालियों के साथ। वीडियो ऑन कर लीजिए, नोट पैड ले लीजिए अपने हाथों में, क्योंकि कोई मामूली शख्स नहीं आ रहा आज की मीटिंग को कंडक्ट करने। वो हम सबके कंट्री मेंटर, जो एक से एक आपके हेल्थ कोचेज हैं, उनको बनाने वाले वो शख्स हैं जिनकी टीम में ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज की लाइन है, जिनके पास आज एक ऐसा ड्रीम हाउस है जो सपने में भी इंसान नहीं सोचता है, जिनके पास इतनी कारों की लाइंस हैं, जिनके पास 50 लाख से ऊपर महीने की इनकम है। क्या नहीं है, जो रिसोर्ट बनाने जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को हम सुनने जा रहे हैं, तो हमें कितना सीरियस होना चाहिए समझ सकते हैं। तो मैं आप सबकी तालियों की मदद से बुलाना चाहूंगा हमारे कंट्री मेंटर, हम सबके प्यारे अपलाइन, दिल से जिन्हें हम प्यार करते हैं, पवन मलिक सर। पवन सर, आपका वेलकम है, स्वागत है। मैं बाहर आया हुआ हूँ लेकिन फिर भी अलग जगह बैठ के आपको इनवाइट कर रहा हूँ, तो सबकी तालियों के साथ आपको इनवाइट करते हैं। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सर, थैंक यू लीडर्स। और आप सबका स्वागत है आज की इस शानदार जबरदस्त जूम मीटिंग के अंदर। और जैसा अभी नया महीना शुरू हो गया, तो आज हम नए महीने की ऑफर प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सबने जून के महीने में बहुत जबरदस्त काम किया और टीम चैंपियन ने जून महीने में अपने पिछले 18 महीने के रिकॉर्ड को ब्रेक किया। पिछले 18 महीने का हमने हाईएस्ट बिजनेस किया जून महीने में। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब जून महीना चला गया है, जुलाई महीना भी जबरदस्त शुरू हुआ है और कल और आज में 2 दिन में बहुत जबरदस्त काम हुआ है। यानी जिस मोमेंटम के साथ हमने क्लोजिंग की थी जून महीने में, उसी मोमेंटम के साथ हमारा जो जुलाई महीना है वो उसी मोमेंटम के साथ शुरू हुआ है। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस महीने के अंदर। और जैसा कि आपको पता ही है कि 2030 के लिए हम सबको ये एफर्ट लगाना है, जो हमारा विजन होना चाहिए वो होना चाहिए 2030। आज जो मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूं, जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं, जैसे अर्जुन को उसकी चिड़िया की आंख दिख रही थी, ऐसे ही हमें सिर्फ 2030 दिखना चाहिए, 2030 दिखना चाहिए। अगले 5.5 साल, 2030 को खत्म होने में पूरे 5.5 साल हैं। जो ये अगले 66 महीने आपके आएंगे, ये आपकी कई पीढ़ियों को बदल सकते हैं। कई पीढ़ियों को मैं बता रहा हूं बदल सकते हैं, क्योंकि इस 66 महीने में, इस 5.5 साल में वेस्टिज $1 बिलियन कंपनी बनने वाली है, 8,500 करोड़ की कंपनी बनने वाली है। और इसके लिए कंपनी बहुत अग्रेसिव प्रमोशन भी हमें दे रही है। तो हर महीने की 2 और 3 तारीख को हमें ऑफर्स को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और हमें काम कैसे करना है 6.5 साल, 5.5 साल में, वो फोकस एरिया 4 ही चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहले, आज दूसरा दिन चला गया है, 2 तारीख से लेके 14 तारीख तक हमारा एक ही फोकस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हमारे घर में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। हमें अपने लोगों को एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए। और अभी हमने जब कल भी जो मीटिंग की थी अब प्रोजेक्ट 30 लीडर्स की, तो सुबह 9:30 बजे तक मैं खुद 19 प्रोडक्ट यूज कर चुका था। दूसरी चीज, हमें न्यू ज्वाइनिंग हमारे बिजनेस की बैकबोन है, नए प्लान दिखाने हैं, नए लोगों को ज्वाइन करवाना है। तीसरा, हमने वेस्लिंग पे काम करना है। चौथा, हमने एग्री पे काम करना है। अगले 5.5 साल में ये 4 चीजें आप करोगे, आपका बिजनेस टोटली चेंज हो जाएगा। चलिए, तो अब चलते हैं जुलाई के खतरनाक ऑफर्स की तरफ, क्योंकि आज की मीटिंग में यही मैं आपको एक्सप्लेन है। इतने खतरनाक ऑफर, 55 रुपए का वाउचर भी ले सकते हैं आप, साबुन भी ले सकते हैं। और ये 18 तारीख तक हमारे ये प्रमोशन चलने वाले हैं।
उसके बाद हमारा न्यू ज्वाइनिंग का प्रमोशन ऑलरेडी बहुत जबरदस्त है इस महीने। इसके साथ साथ 2 से 14 तारीख तक जो हमारा सबसे खतरनाक प्रमोशन है कंसिस्टेंसी, वो आप सब जानते ही हैं कि 4 महीने जब हम लगातार सामान खरीदते हैं हमें मंथली रिपर्चेज ऑफर भी मिलेगी और साथ में हमें कंसिस्टेंसी ऑफर भी मिलेगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं चलो गोवा। तो जो टीम चैंपियन में इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि मुझे बिलीव था इस बिजनेस पे। अगर आपको बिलीव नहीं, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो सीसीएन आपकी जिंदगी में एक गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जब आदमी सीसीएन में आएगा तो उसका बिलीफ होगा इस ऑफर को यानी वेस्टिज में बड़ा काम करने का एक बिलीफ होगा, और 2030 का वो विजन लेके आएगा सीसीएन में आके। ये ऑफर और भी खतरनाक है। जो लोग सीसीएन, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको बड़ा बनना है ना जिंदगी में, तो एक चीज याद रखिए, जितने भी बड़े लोग बने हैं उनमें एक कॉमन चीज थी, और वो एक कॉमन चीज थी उनके अंदर पेशेंस की। उनमें कोई कमी नहीं थी, पेशेंस की उनके अंदर कोई कमी नहीं थी, और बिलीफ उनका बहुत ज्यादा था। और आज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि हम किस तरीके के बिजनेस में हैं। अगर हमने सोच लिया ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, वेस्टेज का बिजनेस क्या है, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जाने वाले हैं, अगर हम इसमें छोटी सोच रखेंगे ना और 2 4 10 20 महीने के लिए काम करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। मेरे दादाजी ने लगभग 38 साल नौकरी की, सरकारी नौकरी, 38 साल सरकारी नौकरी की, और जब वो रिटायर हुए अपनी 38 साल की नौकरी के बाद, उनकी नौकरी 1950 में लगी थी और 39 साल के करीब नौकरी 89 में वो जब रिटायर हुए, तो मेरे फादर ने भी अपना करियर जीरो से शुरू किया। उनकी चेयर पे जाके वो नहीं बैठे। यानी जितने भी लोग नौकरी करते हैं या छोटे मोटे भी काम करते हैं, उनकी अगली पीढ़ी को भी ना जीरो से शुरू करना पड़ता है। जहां से वो छोड़ के गए थे वहां से शुरू नहीं करना पड़ता। मेरे फादर को भी वही पढ़ाई करनी पड़ी, फिर वही जो भी कंपटीशन उस टाइम का था वो फेस करना पड़ा, और उसके बाद वो भी टीचर लगे तो उनको भी वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ा। अगर कोई आईएएस ऑफिसर भी है ना, जब वो रिटायर होता है तो उसका बेटा आईएएस ऑफिसर नहीं बनता। उसके बेटे को भी अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो जीरो से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। क्यों नौकरी वाला आदमी बहुत पीछे रह जाता है? क्योंकि उसकी हर पीढ़ी को अपनी शुरुआत जीरो से करनी पड़ती है, हर पीढ़ी को। भाई मेरे दादाजी ने अपने जमाने में अपनी शुरुआत जीरो से की, उसको कुछ नहीं मिला था पीछे से। मेरे फादर ने अपनी शुरुआत जीरो से की, इसलिए वो हम 4 भाई बहन को सिर्फ पढ़ा लिखा पाया, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि नौकरी की लिमिटेशन है। अगर उनको भी एक लेवल पे मैदान सेट मिलता, जैसे आज सचिन तेंदुलकर का लड़का है, उसको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। मुकेश अंबानी को इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए क्योंकि उनको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। जितने भी कामयाब लोग हैं वो क्यों कामयाब है? क्योंकि उनको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। अब जब मेरे फादर रिटायर हुए तो मैंने भी अपना करियर जो है वो जीरो से शुरू करना पड़ा, क्योंकि जिस भी प्रोफेशन में हमारे बड़े होते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हमारे पूर्वज होते हैं, वो सब जीरो से शुरू करते हैं, और फिर हमें भी जीरो से शुरू करना पड़ता है। और 10-15 साल हर कोई स्ट्रगल करता है। मेरे फादर ने भी स्ट्रगल किया, मेरे ग्रैंडफादर ने भी स्ट्रगल किया, उनके ग्रैंडफादर ने भी स्ट्रगल किया होगा, उनके ग्रैंडफादर ने भी स्ट्रगल किया होगा, और मैंने भी अपने करियर के कुछ साल स्ट्रगल किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप लकीर पे चलोगे तो एक दिन फकीर हो जाओगे। अगर मैं भी नौकरी का रास्ता चुन लेता तो वो एक लकीर होती और मैं भी एक फकीर वाली उसमें खड़ा होता। मैंने अपने काम करने के तरीके बदले, मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया, और मैंने चूज किया कि मैं नेटवर्क बनाने का काम करूंगा। आप सोचिए, मेरे फादर ने भी लगभग 38 साल नौकरी की, मेरे ग्रैंडफादर ने भी लगभग 38 साल नौकरी की, और मेरा करियर अभी सिर्फ 22 साल का हुआ है, और अभी 60 साल में और मेरे 19 साल बचे हुए हैं। आप सोचिए कि आज भी अगर मैं रिटायरमेंट ले लूं ना, आज भी मैं रिटायरमेंट ले लूं 41 की एज में, अगर आज के दिन ही पवन मलिक अगर रिटायरमेंट ले लेगा तो उसके बेटे को जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। उसको ये टेंशन नहीं है कि मुझे अपनी दाल रोटी कहां से निकलेगी, मुझे कॉलेज में
जाना है, मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, मुझे नौकरी ज्वाइन करनी है। जब मैं कॉलेज में था ना तो मुझे टेंशन थी कि मुझे अपना करियर बनाना है, और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या काम करूंगा। पहले घर वालों ने कहा बड़े होके खूब पढ़ाई लिखाई करो, तो हम पढ़ाई लिखाई में लग गए। 12 साल तक मैंने स्कूल टॉप किया, फिर यूनिवर्सिटी में चले गए। फिर समझ में आया नौकरी करना आसान नहीं है, फिर लग गए काम पे। और फिर फाइनली एक चीज समझ में आई कि स्ट्रगल करने पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे। 261 रुपए से मैंने अपना करियर शुरू किया। बसों के धक्के खाए, ट्रेनों के धक्के खाए, जनरल डिब्बे में चला। कितने 3 साल बाद मुझे पता चला था कि स्लीपर क्लास ट्रेन में होती है। 3 साल बाद, क्योंकि पैसे नहीं थे, कहां से जाएं। जनरल डिब्बे की टिकट खरीदते थे, ट्रेन में चढ़ जाते थे। लेकिन अब जो मेरा बेटा अगर ये बिजनेस भी करेगा, जब वो अभी 14 साल का है, अगर 4 साल बाद वो 18 साल का होगा, अगर वो बिजनेस करेगा, तो क्या वो कभी ट्रेन के जनरल डिब्बे में जाएगा? क्या वो कभी 261 रुपए के चेक से शुरू करेगा? बिल्कुल भी नहीं। आज बारिल जी का लड़का है, उनकी अगली पीढ़ी आ चुकी है, कई लोगों की अगली पीढ़ी आ चुकी है इस बिजनेस में। पुराने जी की लड़की इस बिजनेस में है, क्योंकि इस बिजनेस में हमने उनको एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया है। और वो खाली बिजनेस नहीं, अपनी लाइफ में वो कुछ भी कर सकते हैं। अब उनके पास हमने एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, क्योंकि हमारे बिजनेस में हमें जीरो से नहीं करना। हमारी जो तीसरी पीढ़ी भी आगे आएगी ना, वो भी जीरो से नहीं करेगी। और इस बिजनेस में हम आगे 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 एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को। इतना बड़ा बिजनेस है जो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे के जाओगे, तो आप इसने हल्के में ले लेते हो कि आप कभी भी डाउट में आ जाते हो। कल मैं मीटिंग में पूछ रहा था कि जो बिजनेस जनरेशन बदलने वाला बिजनेस है, उसमें हम बीच बीच में सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, बीच बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जितने भी मैंने देखा है पिछले 25-26 साल में, कई लीडर हमारे यहाँ पे जो पुराने भी हैं, अगर मैं देखता हूँ वो क्यों कामयाब हुए। चाहे संजय कपूर सर है जो 27-28 साल से डायरेक्ट सेलिंग में है, और भी बहुत सारे लीडर हैं। मनीष जी हैं जो 23-24 साल से हैं, ढोकले जी हैं, रवि जी हैं, हमारे और भी बहुत सारे लीडर हैं जो मेरी तरह 20 साल से ज्यादा जिनको हो चुका है। उन सब में एक कॉमन चीज मैं देखता हूं कि उनको प्यार हो गया इस बिजनेस से, और वो कभी कंफ्यूज ही नहीं हुए। उनका पीवी कम आया, ज्यादा आया, ज्वाइनिंग आई नहीं आई, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं हुए कि हम इस बिजनेस में कभी फेल हो सकते हैं। मैं अपनी बताऊं, मैं इसलिए कामयाब हुआ, मेरे अंदर बहुत टैलेंट था, मैं इस वजह से कामयाब नहीं हुआ। मैं इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि मैं कभी भी इस बिजनेस को लेके मायूस नहीं हुआ। मैं कभी भी इस इंडस्ट्री को लेके मायूस नहीं हुआ। मुझे लगता था यही इकलौता बिजनेस है जो मेरी लाइफ 360 डिग्री बदल सकता है। और आज भी मुझे बिलीफ है कि एक आम इंसान की जिंदगी अगर कोई बिजनेस बदल सकता है तो ओनली एंड ओनली यही बिजनेस है। मार्केट में कोई और दूसरा काम नहीं है जो आम इंसान की जिंदगी बदल सकता है। और जब तक आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं होगा, आप इस बिजनेस में बड़े नहीं बन सकते। फिर आपका बिलीफ प्रोडक्ट पे होगा। कल अभी हमने एक एक्सरसाइज शुरू की, और मैं चाहूंगा हर मीटिंग में आप ये एक्सरसाइज शुरू करो। इवन आप सुबह 10 बजे रोज अपना लिखो कि मैंने कितने प्रोडक्ट यूज कर लिए। जब मैं सुबह उठता हूं ना, अब मेरे दिन की शुरुआत ही अगर वेस्टेज के प्रोडक्ट से होगी, तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा, एक मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा उस प्रोडक्ट के साथ। तो कैसे कोई मुझे नेगेटिव कर सकता है? अगर मैं प्रोडक्ट यूज ही नहीं करूंगा ना, तो मैं यूजलेस आदमी हो जाऊंगा, फिर वो प्रोडक्ट मेरे लिए काम ही नहीं करेगा। अब मैं सुबह उठता हूं, और जैसे ही मेरी आंखें खुली, आंखें खुलते ही मुझे पहला प्रोडक्ट कौन सा दिखता है? मुझे सुबह उठते ही पानी पीना होता है। मैं वॉशरूम जाता हूँ सुबह उसके बाद सबसे पहले मैं सुबह लगभग 1 लीटर पानी पीता हूँ। और मुझे कौन सा प्रोडक्ट दिखाई देता है? सीएमडी, ओनली एंड ओनली सीएमडी। यानी मेरी अभी आंख ढंग से खुली भी नहीं है, और प्रोडक्ट ने मेरे से अटैचमेंट कर ली, एक बॉन्ड बना लिया उठते ही। फिर मेरा नींद में ही फ्लेक्स ऑयल की डिब्बी पे आ जाता है। मैं अपना रोज का रूटीन आपको बता रहा हूं, और मैं 2 फ्लेक्स खाता हूं, ये मेरा रूटीन है। फिर मैं 2 टॉक्सक्लिन खाता हूं, सुबह मैं खाली पेट 2 फ्लेक्स 2 टॉक्सक्लिन खाता हूं। और तब तक, क्योंकि आजकल मैं जल्दी उठता हूं, तो मेरा 6 बजे 5:30 बजे उठने का टाइम है, तो ये सारे प्रोसेस में
कभी 6 बज जाते हैं, कभी 6:15 बज जाते हैं, फिर मैं थोड़ा बाहर टहलता हूँ, वॉक करता हूँ, तब तक 6:30 बज जाते हैं। फिर मैं अपनी मीटिंग ऑन करता हूँ, होस्ट बनाता हूँ, फिर मैं पूरी सोसाइटी का राउंड लेके आता हूँ, मीटिंग को सुनता हूँ, अपने 5,000 स्टेप करता हूँ, क्योंकि मुझे 10,000 स्टेप भी करने होते हैं, आप सबको पता ही है। और फिर ये सब करने के साथ साथ जब मैं वापिस आता हूँ, अब मेरा एक और प्रोडक्ट है जिससे मुझे बहुत प्यार है, वो है फाइबर। और ये मैं अपना रोज का रूटीन बता रहा हूँ, चाहे मैं ट्रेवलिंग पे हूँ, चाहे मैं अपने घर से बाहर हूँ, ये सारे प्रोडक्ट मैं साथ लेके जाता हूँ। और मेरा फिक्स रूटीन है, अब मैं फाइबर लेता हूँ, कम से कम 500 ml पानी में मैं फाइबर लेता हूँ, क्योंकि फाइबर हमारे लिए बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, फाइबर। अब जब मैं फाइबर ले रहा होता हूँ, तो हमारा कोई ना कोई लीडर जो है वो 15 मिनट की ट्रेनिंग दे रहा होता है, और उस टाइम वो वेस्लिम टी के फायदे बता रहा होता है। तो फाइबर के बाद फिर मैं वेस्लिम टी पीता हूँ, और ऐसा करते करते अब मीटिंग मेरी क्लोज हो जाती है। फिर मैं फोन करने भी शुरू करता हूँ, यानी सुबह मैं सीएमडी ले चुका हूं, मैं फ्लेक्स ऑयल ले चुका हूं, मैं उसके बाद टॉक्सक्लिन ले चुका हूं, मैं फाइबर ले चुका हूं, मैं वेस्लिम टी ले चुका हूं। उसके बाद जब आदमी बाथरूम में जाता है तो वो 6-7 प्रोडक्ट यूज करके बाहर निकलता है। उसे टूथपेस्ट भी चाहिए, उसे टूथब्रश भी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है डीप क्लींजिंग ऑयल, बेहतरीन प्रोडक्ट। और मैं उस प्रोडक्ट को डेली यूज करता हूं। फिर डीप क्लींजिंग ऑयल आप यूज करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। फिर शैम्पू तो यूज करना ही होता है। फिर जब नहा के हम बाहर आ जाते हैं तो हेयर ऑयल तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट है। हेयर ऑयल वो तो मुझे वेस्टेज के वक्त किसी का चाहिए ही नहीं। और फिर मैं मेरी बीटीसी, बहुत लोगों को बीटीसी नहीं पता होगा, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, ये मेरी ओनली एंड ओनली फेवरेट क्रीम, बीटीसी में यूज करता हूँ। फिर आजकल परफ्यूम आ गए वेस्टेज के, मैं वेस्टेज परफ्यूम यूज करता हूँ। और फिर बीटीसी के बाद मैं यूज करता हूँ, एक ही एसपीएफ मुझे जिंदगी में पसंद आई है, क्योंकि मुझे ना एसपीएफ बिल्कुल बेकार लगती है, क्योंकि वो पूरे फेस पे चिपचिपा कर देती हैं। इवन मैं बताऊं, मुझे पुरानी वेस्टेज की एसपीएफ पसंद ही नहीं थी, ना एसपीएफ 15 पसंद थी, ना एसपीएफ 30, ना एसपीएफ 40। एक एसपीएफ है जो मुझे बहुत पसंद है, और वह है एसपीएफ 50, SF9 की। फिर मैं रोज अपनी एसपीएफ 50 लगाता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत धूप है, तब तक 40 डिग्री टेम्परेचर हो चुका होता है। फिर मेरा, अब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो ब्रेकफास्ट मेरा हमेशा सुबह का शेक से ही होता है। तो शेक में मेरा प्रोटीन, अब मेरा ऑल टाइम फेवरेट कुल्फी शेक, और उसके बाद मेरा अपना शेक मिक्स उसमें डालता हूँ, फाइबर उस टाइम भी लेता हूँ। और सुबह के टाइम पे एक मेरा प्रोडक्ट एडवांस भी यूज होता है, जो मैं अभी भूल गया था। ये सारी बातें जब तक मैंने आपको बताई, मैं 20 प्रोडक्ट यूज कर चुका हूँ। और अब मेरा 9 बजे मैं रेडी हो चुका हूँ, 20 प्रोडक्ट में यूज कर चुका हूँ। जिस दिन आपको ना सुबह उठते ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन प्रोडक्ट से हो जाएगा, रात को मैं एनर्जी ड्रिंक या वेस्लिन टी पी के सोता हूँ, मेरी रात का जो आखिरी कोई चीज मैं लेता हूँ वो भी वेस्टीज है, जो सुबह उठता हूँ पहली चीज लेता हूँ वो भी वेस्टीज। पूरा दिन मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी से वेस्टीज बाहर निकल कैसे सकती है, आप ये बता दो। क्या इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका है वेस्टीज के साथ? क्या आपके परिवार का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वेस्टीज के साथ? जिस दिन ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन आपकी एक नहीं 4-4 कंसिस्टेंसी होंगे। उस दिन कोई आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस दिन आप अपनी टीम को भी मोटिवेट कर पाओगे। क्योंकि हमारा बिजनेस हवा बेचने का नहीं है, हमारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट का बिजनेस है। इतने प्रोडक्ट है हमारे पास, अगर आप कैटलॉग खोल के अगर पीडीएफ का एक एक पेज भी पढ़ लोगे ना, आप हैरान हो जाओगे। आपने 50% प्रोडक्ट के नाम भी नहीं सुने होंगे। कल मैं कैटलॉग दिखा रहा था अपने लीडर्स को, कई लीडर कह रहे सर ये प्रोडक्ट अभी भी मिलता है कंपनी में, क्योंकि हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं, इतने प्रोडक्ट हैं। कभी बॉडी बटर आया उस स्लाइड में, कभी कुकुरम जेल, और पता नहीं यार इतने प्रोडक्ट आए। कल हम आओगे देख के, यार इतने प्रोडक्ट हैं, हम तो 5% प्रोडक्ट भी यूज नहीं कर रहे हैं। और फिर कहते हैं हमारा बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस कहां से चलेगा? साबुन तो आप पड़ोसी का लगाते हो, फिर कहते हो बिजनेस नहीं चलता। पेस्ट तो पड़ोसी करते हो, फिर कहते हो बिजनेस नहीं चलता। आपको प्रोडक्ट से प्यार करना पड़ेगा, उनसे अटैच होना पड़ेगा।
फिर देखना वो प्रोडक्ट आपसे कितना प्यार करेंगे। घर में कोई भी मिलने आता है ना, मैं सीएमडी की इतनी तारीफ करता हूँ, वो सीएमडी के बगैर नहीं जाता। फिर तारीफ करो प्रोडक्ट की, क्योंकि जब आप यूज करोगे वो तारीफ निकल के आएगी। और अगर कोई 100% यूजर है तो 300 पीवी हो जाएगा। तो 7 तारीख तक मैंने आपको मौका दिया है, 300 पीवी कीजिए। जो नए लोगों को आप ज्वाइन करवाएं उनका प्रॉपर ऑर्डर बनवाइए, वो भी 300 पीवी करेंगे। और सुबह की मीटिंग मिस नहीं करनी है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। और मैंने 100 दिन का टारगेट लिया था 10,000 स्टेप करने का, जो मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए वीएमसीएम बनने से भी मुश्किल काम था, क्योंकि मेरी पिछले साल की 800 स्टेप की थी और मैंने एकदम से 10 गुना का टारगेट ले लिया, 10,000 का टारगेट ले लिया। और मैं आपको बता दूं कि आज मेरा 97th डे है, 97 डे। और आज मेरा बहुत बिजी दिन था। आज मैंने 5 मीटिंग की है दिन में, इसलिए मैं अभी तक सिर्फ 5,000 स्टेप कर पाया हूं। और अभी मुझे याद आया कि 5,000 और पेंडिंग है। मैं कितना ही थका हुआ हूं। इस जूम मीटिंग खत्म करके मैं अपने वो 5,000 स्टेप करने के लिए कम से कम 50 मिनट चाहिए। मैं जाऊंगा बाहर, पूरा 50 मिनट अपने वो स्टेप करके आऊंगा, उसके बाद ही मैं अपने बेड पे जाऊंगा। जब आपका कमिटमेंट हो जाएगा ना, रोज करने हैं 3 प्लान, 100 दिन तक करके देखिए 3 प्लान। 20 कॉल डेली करनी है, 100 दिन तक करके देखिए 20 फोन डेली। 2 चीज आप करके देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर 100 दिन में आपका बिजनेस बिल्कुल चेंज ना हो जाए ना, तो मुझे फोन करके जो बोलना है आप बोल सकते हैं, फिर मुझे फोन करना। आप टारगेट लिखो, पहले अपना रोल तो प्ले करो। अगर आप रोल ही प्ले नहीं करोगे, रिजल्ट कहां से आएगा? 100 दिन 20 फोन करो डेली, 20 फोन डेली, और 3 प्लान रोज दिखाओ अगले 100 दिन तक, और देखो आपका बिजनेस फिर कैसे बदल जाता है। तो चलिए, बहुत मजा आ रहा है अभी काम करके। और जुलाई महीने में एक ही टारगेट है, जून के रिकॉर्ड को जुलाई में ब्रेक करना है, जून के रिकॉर्ड को जुलाई में ब्रेक करना है, जुलाई के रिकॉर्ड को अगस्त में ब्रेक करना है, अगस्त के रिकॉर्ड को सितंबर में ब्रेक करना है, हजारों लोगों को गोवा करवाना है, और 1,000 से ज्यादा लोगों की सीसीएन करनी है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो 2030 तक वेस्टिज के साथ, जैसे वंदे भारत का इंजन है ना, पीछे डिब्बा उसको कनेक्ट कर लेता है, तो उस डिब्बे की स्पीड इंजन वाली हो जाती है। तो वेस्टिज एक पावरफुल इंजन है, अपने डिब्बे को कनेक्ट कर लो। 2030 तक आपकी जिंदगी बदलने से आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे। चलिए, तो अब टाइम है एक्शन लेने का। तो कल ही आप अपने 300 पीवी कीजिए और ये सिस्टम की टाई अचीव कीजिए, और मीटिंग में टाई लगा के जाइए। और नई, जैसे शर्ट दूर से बोलती है ना, एक नई व्हाइट शर्ट भी खरीद के लाइए, उस नई शर्ट पे नई टाई पहन के जाइए, पक्की ज्वाइनिंग आने लग जाएंगे। सामने वाला देखेगा, यार ये 3 साल पुराना जो टाई पहन के आता है। और मैं आपको सच बताऊं, मैंने खुद आखिरी टाई 3 साल पहले खरीदी थी। मैंने देखा यार, क्योंकि हम खुद ही नहीं खरीदते। तो जब मैं अपने लिए नई टाई लेके आया, तो मुझे आइडिया आया कि यार चलो। और आपको पता ही है कि मुझे देने में बड़ा मजा आता है। मुझे तो भगवान 10-20 करोड़ दे देना महीने के, वो भी बांट दूं, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। और मैं वेस्टिज में ना पहली बार टाई का ऑफर लेके आया हूं। आज तक तो कभी टाई का ऑफर आया नहीं। चलिए, तो जल्दी जल्दी आप ये प्रमोशन अचीव कीजिए और सिस्टम का हिस्सा बनिए। और इस महीने को हम एक बड़ा महीना बनाते हैं। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे आज इतने सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को तो मीटिंग में एंट्री भी नहीं मिल रही थी। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल, और मिलके बनाते हैं इस महीने को बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच।